जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं टाइम एंड वर्क का चैप्टर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टाइम एंड वर्क का किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, आप उसको कैसे आसानी से और सरल तरीके से हल कर सकते हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम में समय बच सके। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बने रहिएगा अंत तक दोस्तों। शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों। इसको कैसे बनाना है आपको बताता है। सबसे पहले दोस्तों लिख देना हमें, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो अब दोस्तों हमें इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। इन दोनों का एलसीएम दोस्तों हो जाएगा 30, यानी कि दोनों के पहाड़ों में 30 आना चाहिए, यानी कि 10 तिहाई 30, इसका हो गया 3 और 15 दूनी 30। यानी कि दोस्तों जो ए की काम करने की क्षमता है वो 3 है और बी की काम करने की क्षमता है वो है 2। यानी कि ए एक दिन में 3 चीज़ें बना सकता है और बी एक दिन में 2 चीज़ें बना सकता है। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा दोस्तों 5, यानी कि दोनों मिलकर 5 चीज़ें बना रहे हैं और टोटल चीज़ें हैं दोस्तों हमारी 30। अब इसको 30 को अगर हम लोग 5 से भागा दे देंगे तो ये हमारा कट जाएगा 6 बार में, 5 छक के 30। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 6 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों मिलकर अगर काम करें तो इस काम को 30 काम है वो 6 दिन में समाप्त कर देंगे। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न की तरह ही है। इसमें भी हमें सेम इसी प्रकार करना है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ पर बी अकेला है इसलिए सिर्फ बी का लिख देना है। बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। अब इन दोनों का हमें एलसीएम ले लेना है। इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे दोस्तों हो जाएगा हमारा 60, क्योंकि इन दोनों के पहाड़ों में 60 आता है। अब हमें इसकी यूनिट निकाल देनी है। ये हो जाएगा 15 चौके 60 और बी का हो गया 20, 20 तिहाई 60। यानी कि ए और बी एक दिन में 4 काम करते हैं और बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, जो बी अकेले का काम 3 है और ए और बी मिलकर 4 कर रहे हैं, यानी कि इसमें बी का भी शामिल है और बी 3 काम कर रहा है। और अगर 4 में से हम लोग 3 को निकाल देते हैं तो 1 बच जाएगा। ये जो 1 है ये हमारा जो है ए का काम हो जाएगा, यानी कि जो ए है एक दिन में एक ही काम कर पाता है। तो अब टोटल काम कितने हैं? 60 है, यानी कि 60 और ए की यूनिट 1 है, क्योंकि ए एक दिन में एक ही काम करता है। तो अगर 1 से इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 60 ही आएगा, यानी कि ए जो है 60 दिन में इसको समाप्त कर पाएगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। हमारा अगला प्रश्न है, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा? दोस्तों इसमें बताया गया है कि तपस और मिहिर है। जो तपस है वो मिहिर से दुगनी गति से कार्य कर सकता है, और अगर दोनों का मिला दिया जाए, अगर दोनों मिल के काम करें तो वो किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर तपस अकेला उस काम को करे तो कितने समय में पूरा कर सकेगा? तो यहाँ पर हमें देखना है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य कर सकता है, यानी कि जो तपस है उसके काम करने की क्षमता मिहिर से दुगनी है। यानी कि तपस 2 और मिहिर 1, यानी अगर मिहिर 1 काम करता है तो तपस 2 काम कर लेता है, क्योंकि तपस की मिहिर से दुगनी क्षमता है कार्य करने की। और अगर दोनों को मिला दिया जाए तो किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। अगर इन दोनों को मिलाया जाए दोस्तों तो ये एक दिन में मतलब 3 काम करते हैं, और अगर वे 12 दिन में कोई काम कर रहे हैं
तो 12 से अगर इसको गुना किया जाए तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 12 तिहाई 36, यानी कि जो काम की संख्या है दोस्तों वो 36 है। दोनों मिलकर 36 काम को 12 दिन में कर रहे हैं। अब इसमें पूछा क्या गया है, तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा। तो दोस्तों तपस की काम करने की क्षमता 2 है और काम है टोटल 36। अगर 36 को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 18 दिन, यानी कि जो तपस के काम करने की क्षमता है दोस्तों वो 2 है, वो 18 दिन में 36 काम को कर लेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, तपस 18 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। हमारा अगला प्रश्न है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य ए को अकेले कितने और दिनों में पूरा करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ए है वो किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है और जो बी है वो अकेला इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अब बी ने इसे 10 दिन पर कार्य किया, यानी कि बी ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। जो बचा हुआ कार्य है वो ए को और कितने दिन लगेंगे खत्म करने के, यानी कि जो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकेगा, यानी कि जो बचा हुआ कार्य है वो कितने दिनों में ए समाप्त कर सकेगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेना है। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी अकेला इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अब इन दोनों का दोस्तों अगर एलसीएम लेंगे तो 90 आ जाएगा। अब इनकी अगर यूनिट निकालेंगे दोस्तों तो ए की हो जाएगी 18 पचे 90 और ये बी की हो जाएगी 15 छक 90, यानी कि ए जो है वो एक दिन में 5 कार्य कर सकता है और बी जो है वो एक दिन में 6 कार्य कर सकता है। अब दोस्तों आगे क्या कहा गया है, बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया, यानी कि जो बी है वो अकेला इसे स्टार्ट करता है और 10 दिन कार्य करता है। तो बी की कार्य करने की क्षमता दोस्तों 6 है। तो बी जो है उसकी कार्य करने की क्षमता 6 है और उसने 10 दिन अकेले कार्य किया। 10 दिन अकेले कार्य किया तो दोस्तों इसने 60 काम कर दिए, यानी कि बी ने 60 काम करके छोड़ दिया। अब दोस्तों अगर 90 से 60 हम लोग माइनस करते हैं तो बच जाते हैं 30 काम, यानी कि जो 30 काम हैं वो लास्ट में ए को करने पड़ेंगे। तो वो कितने दिन में इसको कर पाएगा। तो दोस्तों ए की जो यूनिट है वो है 5, यानी ए एक दिन में 5 काम कर सकता है और बी ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिए, यानी कि उसने 60 कार्य कर दिए हैं। तो बचे कितने दोस्तों, हमारे पास 30 कार्य बचे हुए हैं, यही ए को अकेले करने हैं। तो हमें क्या करना है, 30 को, ए की यूनिट है 5, इसको इससे डिवाइड कर देना है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों हमारा हो जाएगा 5 छके 30, तो ये हमारा हो गया 6 दिन। यही जो 6 दिन है वो ए ने कार्य किया, यानी कि जो 30 काम है वो ए को ख़त्म करने में 6 दिन लगे, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि ए को जो शेष कार्य है उसको 6 दिन लगते हैं शेष कार्य को ख़त्म करने में। हमारा अगला प्रश्न है, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए दोस्तों इसमें बटे वाला प्रश्न आ गया है, जबकि इसको बनाने में बहुत ही एक आसान सा तरीका है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। इसमें हमें करना कुछ नहीं है, बस बहुत आसान सा तरीका है। हमें तीनों की यूनिट निकालनी है। ए इस कार्य का 1/2 भाग, हमें दोस्तों जो 1/2 है इसको कुछ नहीं करना, बस इसको पलट देना है। जैसे 5 दिन में कर सकता है, 5 लिख के 1/2 को पलट करके 2/1 लिख देना है। उसी प्रकार बी का भी 3/5 भाग 9 दिन में करता है। जो 3/5 है इसको हम लोग पलट के 5/3 कर देंगे। उसी प्रकार सी का भी हम लोग इसी प्रकार करेंगे, 8 दिन में करता है और 2/3 को पलट करके 3/2 कर देंगे। अब दोस्तों इनका निकल गया 5 दूनी 10, ये हमारा हो जाएगा
ये 3 बार में कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, ये कट जाएगा, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12। ये दोस्तों इनके दिन निकल के आ गए। अब हम दोस्तों इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों, हो जाएगा हमारा 60। अब इन तीनों की यूनिट निकल जाएगी दोस्तों, 10 छके 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60। यानी कि जो ए है इसकी काम करने की क्षमता एक दिन की 6 है, और बी की काम करने की क्षमता दोस्तों 4 है, और सी की काम करने की क्षमता दोस्तों एक दिन की 5 है। अब इसमें क्या पूछा गया है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर तीनों को दोस्तों जोड़ दिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा 6 4 10 और 5 15। यानी कि यह ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं। तो हमारा टोटल काम कितना है दोस्तों, 60 है। तो हम लोग को करना क्या है, 60 को 15 से डिवाइड कर देना है। अब अगर इसको काटेंगे तो 15 चौके 60, ये 4 बार में कट जाएगा। यानी कि अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो इस काम को ये लोग 4 दिन में समाप्त कर देंगे। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं आई होगी। बहुत जल्द ही हम हाजिर होंगे इसका अगला पार्ट लेकर के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।